षष्ठी मैया की जय। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप षष्ठी मैया की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से ली गई है। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सुख संपत्ति एवं वैभव का वरदान प्राप्त होता है। माँ षष्ठी देवी संतान की आयु को दीर्घायु, स्वस्थ एवं स्मृत बनाती हैं। तो एक बार प्रेम से माँ षष्ठी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ षष्ठी की यह परम पावन कथा को श्रवण करें। श्री नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, मैंने अनेक उत्तम देवियों का उत्तम आख्यान आपके श्री मुख से सुना। अब आप मुझे षष्ठी देवी के चरित्र का वर्णन सुनाइए। यह सुनकर श्री नारायण कहते हैं कि ये विप्र, पूर्व काल में कही गई सभी देवियों का चरित्र वेदों में अलग अलग बताए हैं। अब आप श्री षष्ठी देवी की परम पावन चरित्र को सुनो। भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका और मनसा देवी ये मूल प्रकृति की कला है। मैं इनकी उत्पत्ति तथा इनके चरित्र का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण कहते हैं, मूल प्रकृति के छठे अंश से जो देवी आविर्भाव हुई हैं वो भगवती षष्ठी कही गई हैं। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। ये मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा साध्वी ये भगवती षष्ठी स्वामी कार्तिकेय की भार्या हैं और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये बालकों को आय प्रदान करने वाली, उनका भरण पोषण करने वाली तथा उनकी रक्षा करने वाली है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास निरंतर विराजमान रहती हैं। हे ब्राह्मण, उन षष्ठी देवी की पूजा विधि तथा यह इतिहास भी सुने जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। यह आख्यान पुत्र तथा परम सुख प्रदान करने वाला है। शंभु मनु के प्रिय पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। योगी राज प्रियव्रत विवाह करना नहीं चाहते थे। वो सदा तपस्याओं में ही संलग्न रहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा उनके प्रश्न से उन्होंने विवाह कर लिया। हे मुने, विवाह करने के अनंतर बहुत समय तक जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। मुनि ने उनकी प्रिय भार्या मालिनी को यज्ञ चरु प्रदान किया। उस चरु को ग्रहण कर लेने पर शीघ्र ही गर्भ स्थित हो गया। उस देवी को उस गर्भ के दिव्य 12 वर्षों तक वह गर्भ धारण किए रही। किंतु हे ब्राह्मण, तत्पश्चात उन्होंने सदृश कांति वाले शरीर के समस्त अवयवों से संपन्न मरे हुए तथा उल्टी आंख वाले पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर सभी स्त्रियां तथा बांधवों की पत्नियां रोने लगी तथा महान पुत्र शोक के कारण उसकी माता मूर्छित हो गई। हे मुने, उस बालक को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान गए और वहां निर्जन स्थान में अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाकर रुदन करने लगे। राजा ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा। वो प्राण त्याग करने पर तत्पर हो गए। अत्यंत दारुण पुत्र शोक के कारण राजा का ज्ञान योग विस्मृत हो गया। इसी बीच वहां उन्होंने शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान बहुमूल्य रत्नों से निर्मित, तेज से निरंतर दीप्तिमान, रेशमी वस्त्रों से सुशोभित, अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित और पुष्प तथा मालाओं से सुसज्जित एक अद्भुत विमान देखा। साथ ही उन्होंने उस विमान में कमनीय, मनोहर, श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाले, सदा स्थायी रहने वाले, तारुण्य से संपन्न, मंद मंद मुस्कान युक्त, प्रसन्न मुख मंडल वाले, रत्न निर्मित, आभूषणों से अलंकृत, कृपा के साक्षात मूर्ति, योगी, सिद्ध और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, परम आतुर प्रतीत होने वाले देवी को भी देखा। उन देवी के समक्ष को अपने समक्ष देखकर राजा ने उस बालक को भूमि पर रखकर बड़े ही आदर पूर्वक उनका स्तवन तथा पूजन किया। हे नारद, तत्पश्चात राजा प्रियव्रत प्रसन्नता को प्राप्त ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रभा वाले, अपने तेज से दीप्तिमान तथा शांत स्वभाव वाले उन कार्तिकेय प्रिया भगवती षष्ठी से पूछने लगे। राजा बोले, हे सुशोभने, हे कांते, हे सुव्रते, हे वरारोहे,
समस्त स्त्रियों में परम धन्य तथा आदरणीय तुम कौन हो, किसकी भार्या हो और किसकी पुत्री हो। हे नारद, निपेंद्र प्रियव्रत की बात सुनकर जगत तक कल्याण करने में दक्ष तथा देवताओं के लिए संग्राम करने वाली भगवती देवसेना उनसे कहने लगी। वो देवी प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा पीड़ित देवताओं की सेना बनी थी, इसलिए उन्होंने देवसेना नाम धारण किया और इसलिए वो संपूर्ण लोकों में देवसेना के नाम से विख्यात है। श्री देवसेना बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। सब पर शासन करने वाली मैं देवसेना के नाम से विख्यात हूँ। विधाता ने अपने मन से मेरी सृष्टि करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मातृकाओं में विख्यात मैं स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूँ। भगवती पराग प्रकृति का सजांश होने के कारण मैं विश्व में षष्ठी नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं पुत्रहीन को पुत्र, पत्नीहीन को प्रिय पत्नी, दरिद्रों को धन देने वाली और कर्म करने वालों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाली हूँ। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति यह सब कर्म के अनुसार होता है। अपने ही कर्म से पुरुष वंशहीन होता है, कर्म से ही उसे मरा हुआ पुत्र होता है और कर्म से ही वह पुत्र दीर्घजीवी होता है। मनुष्य कर्म से ही गुणी, कर्म से ही अंगहीन, कर्म से ही अनेक पत्नियों वाला तथा कर्म से ही भार्याहीन होता है। कर्म से ही मनुष्य रूपवान तथा कर्म से ही निरंतर रोगग्रस्त रहता है। कर्म से ही व्याधि तथा कर्म से ही निरोगता होती है। अतः हे राजन, कर्म सबसे बलवान है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। हे मुने, इस प्रकार कहकर उन भगवती षष्ठी ने उस बालक को अपने गोद में उठा लिया और अपने महाज्ञान के द्वारा खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। अब राजा प्रियव्रत स्वर्ण की प्रभा के समान कांति से संपन्न उस मुस्कानयुक्त बालक को देखने लगे। उसी समय वो भगवती देवसेना बालक को देख रहे राजा से कहकर उस बालक को लेकर के आकाश में जाने को उद्यत हो गए। यह देखकर सूक्ष्म कष्ट ओठ तथा वो उन राजा के तालू भी सूखने लगे। वो राजा उन भगवती की स्तुति करने लगे। तब राजा के स्तोत्र से वो देवी षष्ठी अत्यंत प्रसन्न हो गई और वो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा ने कहा, हे माता, मुझे बालक प्रदान कर दो। तब देवी कहती हैं कि तुम स्वयंभू मन के पुत्र हो और तीनों लोकों के राजा हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराकर स्वयं भी करो, तभी मैं तुम्हें कुल के कमल स्वरूप यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। यह सुब्रत नाम से विख्यात होगा, यह गुणी तथा विद्वान होगा, इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेगी। यह योगेंद्र होगा तथा भगवान नारायण की कला से संपन्न होगा। यह क्षत्रियों में श्रेष्ठ तथा सभी के द्वारा वंदनीय होगा और स्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। यह बालक लाखों मत वाले हाथियों के समान दंड धारण करेगा तथा महान कल्याणकारी होगा। यह धनी गुणवान शुद्ध विद्वानों का प्रिय और योगियों ज्ञानियों तथा तपस्वियों का सिद्ध स्वरूप समस्त लोकों में समझे तथा सभी को समस्त संपदाएं प्राप्त कराने वाला होगा। यह कहकर उन देवी ने वह बालक को राजा को दे दिया। राजा प्रियव्रत ने भी पूजा की सारी बातें स्वीकार कर ली। तभी भगवती ने उन्हें कल्याणकारी वर देकर वापस अपने लोक को चली गई और राजा भी प्रसन्नचित होकर मंत्रियों के साथ अपने घर को आ गए। घर आकर उन्होंने पुत्र विषय वृत्तांत सबसे कहा। हे नारद जी, उसे सुनकर समस्त नर तथा नारी बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में सर्वोत्तम मंगल उत्सव कराया, भगवती षष्ठी की पूजा की तथा ब्राह्मणों को धन प्रदान किया। उसी समय से राजा प्रियव्रत प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवती षष्ठी का महोत्सव प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र कराने लगे। सूतिका गृह में बालकों के जन्म के छठे दिन 21वें दिन बालकों से संबंधित किसी भी मांगलिक कार्य में तथा शुभ अन्नप्राशन के अवसर पर वो भगवती की पूजा कराने लगे और स्वयं भी करने लगे। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र भगवती की पूजा का प्रचार कराया। हे सुब्रत, अब आप मुझसे भगवती षष्ठी के ध्यान पूजन तथा
पूजन विधि तथा उनके स्तोत्र को सुनिए, जिसे मैंने स्वयं धर्मदेव के मुख से सुना था और जो सामवेद के कौथुम शाखा में वर्णित है। हे मुने, शालिग्राम कलश अथवा वट के मूल भाग में नहीं हो कुछ तो दीवार पर ही पुतलिका बनाकर भगवती के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी तथा दिव्य प्रभा से संपन्न षष्ठी देवी को प्रतिष्ठित करे विद्वान मनुष्य को उनकी विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उत्तम पुत्र प्रदान करने वाली कल्याणदायिनी दया स्वरूपणी जगत की सृष्टि करने वाली श्वेत चंपा के पुष्प की आभा के समान वर्ण वाली रत्नमय भूषणों से अलंकृत परम पवित्र स्वरूपणी तथा अतिश्रेष्ठ परा भगवती देवी की ध्यान करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि माँ का ध्यान करते समय एक हाथ में पुष्प धारण करें और माँ का ध्यान करके पुष्प को माँ के ऊपर समर्पण करें। फिर हाथ में पुष्प लेकर फिर से माँ के नाम को उच्चारण करते हुए माँ को पाद अर्ध आचमनीय गंध पुष्प दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल एवं उपचारों द्वारा भगवती देवसेना की पूजा करनी चाहिए और ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा इस अष्टाक्षर महामंत्र का अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक जप भी करना चाहिए। अंदर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करना चाहिए। तत्व प्रदान करने वाला यह स्तंभ स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो मनुष्य भगवती के अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है उसे निश्चित ही सुंदर पुत्र प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला तथा वेदों में रहस्यमय भगवती के उत्तम स्तोत्र का श्रवण करिए। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है, वरदा पुत्रदा तथा धनदा देवी को बार बार नमस्कार है, सुखदा मोक्षदा तथा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से अवतीर्ण सृष्टि स्वरूपिणी तथा सिद्ध स्वरूपिणी भगवती को बार बार नमस्कार है। माया तथा सिद्धि योगिनी षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। सार स्वरूपिणी शारदा तथा परा देवी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है। हे षष्ठी माँ, आप कल्याण प्रदान करने वाली तथा भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली हो, आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण कार्यों में सभी के लिए पूजनीय तथा देवताओं की रक्षा करने वाली स्वामी कार्तिकेय की भार्या देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। शुद्ध सत्व स्वरूपिणी मनुष्यों के लिए सदा वंदनीय तथा क्रोध हिंसा से रहित षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे श्रेष्ठरी, आप मुझे धन दीजिए, प्रिय भार्या दीजिए, प्रिय पुत्र दीजिए तथा पुत्र प्रदान करिए, मेरे मान दीजिए, मुझे सम्मान दीजिए, विजय दीजिए और हे महेश्वरी, मेरे शत्रुओं का संहार कर डालिए, मुझे धर्म दीजिए और कीर्ति दीजिए। आप षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे सुपूजिते, भूमि दीजिए, प्रजा दीजिए, विद्या दीजिए, कल्याण और जय प्रदान कीजिए। आप षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार भगवती षष्ठी की स्तुति करके महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य 1 वर्ष तक भगवती षष्ठी के इस उत्तम स्तोत्र का श्रवण करता है वह पितृहीन मनुष्य सुंदर तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भगवती की भक्ति पूर्वक देवी षष्ठी की विधिवत पूजा करके इस स्तोत्र को श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महान वंद्या स्त्री भी इसके को श्रवण करने से प्रसव करने के योग हो जाती है और वह भी भगवती षष्ठी की कृपा से वीर गुणी विद्वान यशस्वी एवं दीर्घजीवी पुत्र को उत्पन्न करती है। यदि कोई स्त्री काकवंध्या अथवा मृतवत्सा हो तो वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो षष्ठी देवी के अनुग्रह से उसे दीर्घजीवी एवं सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र की व्याधिग्रस्त हो जाने पर यदि माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करें तो षष्ठी देवी कृपा से वह बालक शीघ्र ही
रोग मुक्त हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ षष्ठी की जय। हे षष्ठी माँ, आपने जैसे राजा प्रीपत की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे आपकी ये कथा सुनने वाले एवं कहने वाले सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें, सबके संतान को स्वस्थ, सुंदर एवं दीर्घजीवी बनावें। बोलिए बट प्रेम से माँ षष्ठी की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।